तो स्वागत है आपका हसल हेडलाइंस के नए एपिसोड में। यहाँ पे हम हैं प्रवीण और आशीष के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा की जर्नी के बारे में कि वो कैसे 2007 से उनका करियर स्टार्ट होता है और 2024 में जाके टी20 करियर उनका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने अपने व्यूज रखेंगे। प्रवीण आशीष से भी जानते हैं कि उनका इस डिस्कशन में अभी क्या ओवरव्यू है। चलिए बताइए आशीष एंड प्रवीण। ओके रोहित सो शर्मा के मेरी बारे में जब और खिलाड़ियों से इंटरव्यू लिया गया, तो जब कोहली साहब की बारी आई इंटरव्यू की, तो उन्होंने कहीं पर बोला कि बड़ी हवा बनी थी, रोहित शर्मा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जब इन्होंने कोहली ने खुद कहा, जब मैंने देखा टी20 वर्ल्ड कप में उसको बैटिंग करते हुए, तो फिर किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और अमूमन ऐसा बोला गया है कि उसके पास कंपैरेटिवली 1.5 सेकंड ज्यादा होते हैं बॉल को देखने के लिए। उसको लोग आलसी वालसी क्या ही बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसके पास जो स्किल है वो कोई मैच ही नहीं कर सकता। कोई भी पुराना ओपनर ऐसा नहीं हुआ इंडिया का कि जिसको इतनी प्रॉपर टाइमिंग हो बॉल टाइम करने की। भाई रोहित शर्मा ने तो अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं कोई भी बॉल जहां पूरी ग्राउंड के जिस कोने बताओ वहां मार सकता हूँ, बट ये ऑन द स्पॉट मुझे जज करना पड़ता है। इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा है, इतनी अच्छी टाइमिंग है उसकी। तो जब रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे तो श्रीलंका के बॉलर्स को भाई ऑफ साइड का बॉल, उसने लेग साइड 6 मारा था, ऑफ साइड यॉर्कर बॉल था। इसी से आप समझ लो कितना अलग ही लेवल का टैलेंटेड है बंदा। 2 पे 12 चाहिए, उसने टीम सऊदी को 2 छक्के मार दिए थे लगातार। टीम सऊदी जो कि इतना छोटा मोटा बॉलर भी नहीं है कि जिसको तुम बहुत हल्के में ले लो, अलग लेवल का वर्ल्ड है। क्लास अभी जब बॉलर है टीम सऊदी, न्यूजीलैंड का टॉप 2 में है। न्यूजीलैंड ट्रेंट का बोल्ट मतलब टीम वो एक सऊदी पेयर रहा ट्रेंट प्लेयर बोल्ट है। और साउदी का, जैसे सबसे एंडरसन और ब्रॉड का था। सबसे अच्छा तो क्रेज वो लगा भाई जब अब बोलने जा रहा था ना, अभी जब वानखेड़े में भाई उसने माइक पकड़ा है सिर्फ, पब्लिक ने बोलने ही नहीं दिया बोलने नहीं उसको, दिया। चिल्ला रही हूट कर रही। अरे ये होता है यार क्रेज। तब उसने बोला अर्जेंटीना कि को मेरे फील को 2 करता है। मिनट दो बोलने के लिए। गिव मी ये 2 मिनट्स ये बोल एक रहा लेकिन अचीवमेंट, ये एक डेडिकेशन दिखाता है कि 2007 में करियर शुरू होता है। एक टूर मिलता है खेलने को आयरलैंड का टी20 का, और फिर सीधे साउथ अफ्रीका में टूर होता है जो कि वर्ल्ड कप था, इनॉग्रल वर्ल्ड कप था। वहां से वो करियर शुरू होता है। फिर अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। 2011 में सिलेक्शन नहीं हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप में। 50 ओवर तो वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हुआ भाई क्या प्रूफ किया उसने बंदे ने, क्या ही अलग लेवल का उस समय पे वर्ल्ड क्लास सीनियर बैट्समैन है प्लेयर्स भाई। बहुत सारे थे और जगह बना पाना यंगस्टर के लिए बहुत बहुत रेयर केस था। बहुत रेयर तो केस था यार। कोहली और एक में एक को जाना था, तो शायद कोहली को एडवांटेज मिला, उनके कुछ रिकॉर्ड्स का सेंचुरी वगैरह मार रखी थी ऑलरेडी। और वो वनडे वर्ल्ड कप था, टी20 होता तो शायद इनको प्रेफरेंस मिलता। वनडे की वजह से शायद इनको जगह दी गई। और उसके बाद कोहली को उसके बाद जब अगली बारी आई चैंपियंस ट्रॉफी की, जब तक सीनियर ऑलमोस्ट जाने का समय आ गया था, तब इन्होंने दिखा दिया कि रोहित शर्मा क्या है। अरे वो वहां कल्चर से खत्म हो गया हिटमैन, कैसा एक लगा। तरीके से रोहित शर्मा वहां से चैंपियंस ट्रॉफी से हिटमैन बन के निकला है वेट बाहर। मैन बन के निकला था भाई। एक कल्चर खत्म हो गया। ब्रो सेना लोग बोलते थे, अब रोहित विराट अलग ब्रो चल रहा है भाई। अलग ही हैशटैग चल रहा है, रोहित हैशटैग विराट। रोको, हैशटैग हैशटैग रोहिराट। रोको, अरे यार ये कितना अच्छा हैशटैग रोको। विराट कोहली, तो रोहित अभी शर्मा। पिछले 2 साल में लोगों ने काफी ट्रेंड चलाने की कोशिश की कि लड़ाइयां हैं क्या है, तो हाँ ये ये तो पूरा है। इन लोगों ने अब उन्होंने किसी इन्होंने बात का दिखा जवाब दिया नहीं इस वर्ल्ड दिया। कप। साइलेंटली इन्होंने अपने एक्शन से दिखा दिया कि तुमको जो समझना समझो, हमारी असलियत ये है। इस कि वो वर्ल्ड कप दोनों में एक इन्होंने कंट्री दिखा को दिया भाई। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्री के लिए खेलना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ कोई कैप्टेंसी की राइवलरी है या कोई प्रॉब्लम है या खींचतान है फॉर्मेट की कि कोई यही फॉर्मेट सिर्फ खेल हम्म। सकता है। नहीं, उन्होंने दिखाया कि कंट्री फर्स्ट, बाकी चीजें तो मीडिया पे है, कुछ भी बनाए वो। हम्म। भाई एक्सप्रेशन ऐसे देख लो, मीडिया में पूछा गया रोहित से, जब रोहित से पूछा गया कि विराट को बैठा देना चाहिए, वो ऐसे बोल रहे, क्या बात बोल रहा है यार। रोहित को, कोहली को बैठा दे, कोहली को बैठा दे। और कोहली जब से कोहली से पूछा गया, पूछा गया उन्होंने भी रोहित, ऐसे ही जवाब दिया। कोहली से पूछा गया क्या बात कर रहे हो यार, रोहित को बैठाने की बात कर रहे हो। आदमी कुछ भी बोल रहा है यार। मतलब वो दिखाता है यार कि दोनों कितने अच्छे तरीके से जानते हैं दोनों एक दूसरे की वैल्यू। और भाई वो वैल्यू देख लो, इस फाइनल बड़े मैच का खिलाड़ी फाइनल्स में
और वही इसमें वही अपने भरोसा था ये उनको कि वो फाइनल में आके रन बनाएगा आएगा। और वो डिलीवर हुआ भाई फाइनल में। उसने रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को बोला था खुद कि मुझे बैठा दीजिए, मेरी जो परफॉर्मेंस है जैसी जिस लेवल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, आप मुझे बैठा दीजिए। खुद बोला था उसने, विराट कोहली ने। हाँ, तब राहुल द्रविड़ ने बोला कि नहीं, तुम खेलो, तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी, जिस दिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी, और वो जरूरत देखो। भाई वो बैटिंग करते करते फाइनल्स में 2 सेकंड के लिए बैठ गया था, सर नीचे करके सोच रहा था कि हम कैसे परफॉर्मेंस करते थे, आज हमको क्या करना है, इतना टेंस में था वो। जब वो और आया तब था उसने जाके पारी की शुरुआत ही ऐसे की, आया अपने आप को टाइम दिया, कुछ अपना है ना, उन्होंने पास्ट के बारे में सोचा और ऊपर हाँ, देखा, शायद अपने फादर को याद किया उस टाइम। उसके बाद उन्होंने अभी पारी शुरू करी। प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते समय कोहली ने बोला कि जब वो उस दिन वो यही याद कर रहा था कि कहीं ना कहीं कि अपने अहंकार को नीचे करके खेल के बारे में सोचना है कि किस खेल के लिए खेला, और खेल ने वही चीज वापस दी कि इतने साल उस खेल को दिए, अपना हम्म, ईगो साइड में रख के खेल से कुछ मांगा, जब खेल से मांगा विद रिस्पेक्ट तो खेल ने भी बड़े दिन पे वो उस खिलाड़ी को वो रिटर्न में दिया। हम्म। दिया और भाई, उसमें कोहली ने एग्जैक्टली, और ये डिजर्व भी करता है। कहा कि मैं कभी ये अगर मैंने सोच लिया तो कि मैं जिता दूंगा तो फिर मैं नहीं कुछ कर पाता। मैंने ये सोचा नहीं कि मैं जिता दूंगा। और ये रोहित ईगो शर्मा रखना ने ही भी नहीं है। रोहित शर्मा ने भी काफी अच्छी स्किल दिखाई कि जो माना कि एक बड़ा ब्रांड प्लेयर जो अभी खेल रहा था रोहित शर्मा के साथ वो कोहली था, मान हम्म, जसप्रीत बुमराह कोहली था, और बाकी भी एग्जैक्ट। बड़े खिलाड़ी थे, बट ऐसा खिलाड़ी जो पूर्व कप्तान तीनों फॉर्मेट का रह चुका है, सबसे सफल कप्तान टेस्ट का है, उसको भी काफी अच्छे से हैंडल किया कि ऐसा ना हम्म, लगे कि साइड में कर दिया कि कैप्टनसी उसके थ्रू आ गई अब उसको साइड किया, नहीं, विद रिस्पेक्ट एंड प्रॉपरली हैंडल किया कि कैसे उसका करियर भी लॉन्ग जाए और साथ में ये दोनों टीम को अच्छे से ग्रूम और आगे लेके जा सकें। हम्म, भाई रोहित की वैल्यू है यार, अभी देखो उसने मीडिया में जब महाराष्ट्र में अभी वो नहीं हुई सेरेमनी, मुख्यमंत्री आए थे महाराष्ट्र के, उन्होंने हम्म, तब उसने माइक में बोला अगर सूर्य कुमार यादव से कैच छूट जाता तो क्या होता। तो कह रहा अगर वो कैच ड्रॉप कर देता तो मैं उसको टीम से ड्रॉप कर देता। बताओ भाई, उसकी बातों का लोग बुरा भी नहीं मानते ना, उसकी बुरा बातों भी का नहीं लोग, मानते भाई। वो चलते भाई फिरते किसी डायलॉग को बन मार गया। देता है अपनी टीम वालों हाँ, को, कोई बुरा नहीं डायलॉग, मानता है। डायलॉग बन रहा, गार्डन में कोई लड़का घूम तो नहीं रहा था। गार्डन में कोई घूमता हुआ तो नहीं दिखा। भाई कपिल शर्मा शो में आके बता रहे श्रेयस अय्यर की सबसे ज्यादा गाली देते हैं भैया यही है, रोहित शर्मा ही सबसे ज्यादा गाली देते हैं। लेकिन और फील्ड कोई में नहीं बुरा दिखा नहीं कभी ना उस ना। मानता। वही चीज है कि वो टाइट और डिसिप्लिन के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एज अ हम्म। ह्यूमन बीइंग शायद ऐसा नहीं है। यही दोस्तियां हैं खासियत भाई है उसकी, वो जो इस तरह से किसी को भी ट्रीट कर लेता है लोग बुरा नहीं मानते हैं, दोस्ती है और बुरा कुछ नहीं नहीं हो सकता मानते। ये। कि ऑफ द फील्ड क्रेज और भाई, ऑन द फील्ड में तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही पड़ेगा। हम्म, क्रेज भी यार अपने इंडिया में क्रिकेट का अब तो हम्म। अलग लेवल ही चला गया भाई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई क्या। इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी गई, शायद किसी की रैली कहीं में भी नहीं। नहीं देखी गई। कहीं नहीं, अर्जेंटीना में किसी हुई बड़ी थी, बड़े मैच में नहीं फीफा देखी वर्ल्ड गई। कप। इंडिया में तो कहीं भी बड़े मैच में नहीं देखी गई, इंडिया किसी में भी तरह कभी का नहीं कोई भी भाई, मैच हो, वो नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन की रैली वो में नहीं देखी वो गई, भी कोई वर्ल्ड भी कप कहीं जीतने जा के कुछ तीन नहीं दिन हुआ है। बाद, वर्ल्ड और कप उसके जीतने के बाद 3 दिन बाद, इतने दिन बाद, 3-4 दिन बाद ये इतनी इकट्ठा हो रही भीड़। मेरे ख्याल से क्रेज अगर देखो, ये 19 नवंबर जीते होते तो शायद उस दिन मुंबई एक दिन के लिए जाम हो जाता। जाम जाम हो हो जाता कोई जाता। निकल ही नहीं सकता था कहीं उसी समय जाने से। कितने शहर जाम हो जाते ये भी नहीं कह शहर सकते, जाम, ये शायद भी नहीं कह सकते। अहमदाबाद भी जाम हो बहुत। जाता वहां उसी पे। समय से जाम हो जाता जब से ये जीत गए थे उसी टाइम से। मतलब जितनी पब्लिक कल मरीन ड्राइव में होगी उससे उतनी ही पब्लिक तो स्टेडियम के अंदर थी उस समय। हाँ हाँ, बहुत ही भाई। और एक स्टेडियम में तो एक तरह से देखने में भी लग रहा था कि शायद मैच से ज्यादा पब्लिक आई हुई है, जो मैच में हम्म, आती है उससे ज्यादा पब्लिक। मैच उससे में ज्यादा जाती थी। भाई, और बाहर हाँ, पूरी भरी पड़ी थी। सिमिलरली अगर अराउंड 1 लाख या 50-60 हजार आदमी मरीन ड्राइव में खड़ा था 19 नवंबर में, तो स्टेडियम के अंदर ही 1,30,000 आदमी बैठा था। हाँ, वो सब एक साथ बाहर आ जाता स्टेडियम से अगर उस दिन जीत गई होती इंडिया, और बाकी भाई अहमदाबाद की जनता और बाकी आसपास के शहरों की पब्लिक भी वहां पहुंचती। लोग पेड़ पे चढ़े हुए थे भाई, वो लड़के की वीडियो देखी है। उ- उसमें तो प्ले करूं? टीम के उसको एक हम दो लोगों ने प्लेयर देखा, डर वो गए तो थे। अच्छा है, उससे अच्छा है, उससे ज्यादा उसके लिए किसी प्लेयर ने देखा, किस्मत की बात है कि कोहली ने देख के उसको कहा कोहली कि ने देखा, ये बोल कहाँ रहा चढ़ा है, जडेजा को बोला, वो वो दे, कहाँ चढ़ा है। दिखाता हूँ तुमको, दिखाऊं? देखते हैं अभी। अभी वो भी वीडियो अच्छा, देखेंगे, एक चीज और रिएक्शंस पता है रिएक्शन सेक्शन में रोहित देखते शर्मा हैं के वो। बारे में? रोहित शर्मा बाउंसर इनका वीकनेस था। वो जिस तरह से आए, हाँ उन्होंने पुल शॉट इनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं खेल सकता। तो अब बाउंसर के स्पेशलिस्ट हैं ये, पहले वीकनेस थी हाँ इनकी यार, बाउंसर। फुल शॉट
अलग ही लेवल पे खेलता है भाई, मतलब अलग अब लेवल। तो ये है ना कि अगर फाइन लेग लगा भी है तो ये श्योरिटी नहीं फाइन लेग और डीप शॉर्ट लेग कुछ कर पाएगा। हो सकता है उसके ऊपर से 10 में से 8 बार वो शॉट ऊपर ही जाएगा। ऊपर ही कोई से जाएगा। कोई कटर या स्लोअर वन में फंस जाए तो फंस जाए, लेकिन 10 में अगर फ्लो में है तो फिर वो कटर और स्लोअर भी कोई कटर भी कुछ मतलब नहीं कर पाएगी, कटर स्लोअर कुछ ऑन नहीं बेकार है भाई। यार, अब तो बिल्कुल सब हैबिचुअल हो गया। अगर वो मारने लगा ना किसी को भी, अबे स्टार्क को उसने मारा, स्टार्क को जो अब कह के पूरा पूरा वर्ल्ड कप आईपीएल और सीजन निकल खत्म जाता है, एक कर दिया छक्का नहीं था। पड़ता उसको। अब लग रहा है कि शायद एक बड़ी पारी आ सकती है रोहित हम्म, शर्मा से बिल्कुल आ रोहित सकती लास्ट शर्मा है, ओवर से। में। क्योंकि वो जो एक टेस्टिंग फेज था कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं एक फॉर्मेट में, नया नया तरीका टेस्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर हट गया और जो उस हुँ, टेस्टिंग से ट्रॉफी लानी थी वो ले आए। ले आए। अब शायद वो एक 200 का जो एक काफी लंबे समय से सूखा है, मतलब ये भी एक सरप्राइजिंग है कि एक बैट्समैन के लिए हम लोग 200 का सूखा बोल रहे हैं। 100 का सूखा या 50 का सूखा नहीं, 200 200 का। का सूखा बोल रहे हैं कि 3 ही आए एक हैं, तो शायद चौथा भी आ जाए जल्दी। तो अब उसको एक देखते उसने ही नहीं है ना 100 के 200 लिए। अब जैसे ही उसके 100 बनते हैं, लोग 200 देखने लगते हैं उसका कि 200 कब 200 आ रहा देखने है। लगता है। 100 लेवल बनते है ही भाई 200, उसका। 100 तो ये लेवल ही है, स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। जैसे कोहली कितने भी 50 बना ले, लोग खुशी नहीं होते हैं। सब 100 कब आ रहा है, 100 कब आ रहा है। धोनी कोई भी कितना भी डॉट कर दे कोई मतलब नहीं, एक छक्का मार दिया लोग खुश हो गए उतने में लोग ही। खुश हो ये जाए। लेवल है, धोनी के 6 मारने का लोग वेट करते क्या हैं। लग रहा है तुम्हें, उसका 264 टूटेगा कभी, कभी नहीं टूट रोहित शर्मा बहुत सकता, का? मुश्किल है, बहुत बहुत कभी बहुत नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी नहीं रेयर टूटेगा, है यार। अनलेस एंड अनटिल कि ये रूल्स ही आगे आने वाले 5-10 साल में कुछ ऐसे चेंज कर दें कि पावर प्ले में एक ही प्लेयर बाहर रहेगा, हाँ। पावर प्ले के और बाद 2 ही प्लेयर बाहर रहेंगे, तो इतना ही आसान अरे गेम अगर कर दें कि इतना बॉलर इतना इक्वली बैटिंग कर फ्रेंडली दें। गेम है, उस समय भी नहीं टूट पा रहा है। और अगर और बैटिंग फ्रेंडली गेम करेंगे तो ही टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। इन रूल्स के नहीं, साथ कभी नहीं। बहुत रेयर, बहुत मुश्किल है बहुत यार। रेयर पूरी चांस है। टीम के नहीं बनते भाई, पूरी टीम के 250, पूरे 250, अरे 200, इंडिया ने फाइनल में नहीं बनाए थे, 240 बना पाए थे। 240 हाँ। बना पाई। और ये लेकिन तो क्रिकेट में भैया, मेरा मानना है कि रन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कंपटीशन बैट एंड बॉल का। आप पुराने पैटर्न पे वापस आ जाइए, 300 रोक दीजिए। 300 बहुत मुश्किल पड़ जाए लोगों को बनाना, ऐसी पिचेस ऐसे बॉलर्स आए अब तो वही मजा आए इंडिया ने देखने का। अगर 165 बनाए होते, पाकिस्तान ने 140 बनाए होते, शायद वो मैच यादगार इतना ना बनता जितना वो 119 में मैच लड़ गया। हाँ 119 में मैच ले आया हाँ भाई। वही। पिच खराब हर्षदीप थी, से कहीं कैच छूट गया था, क्या पिच बोलते हैं? तो बहुत खराब पिच तो थी। बहुत खराब पिच थी। तो यार भाई, पिच तो बिल्कुल ही यही। मतलब वो भाई रोहित काउंटी शर्मा ने पिच तो बोला था बड़ी अगर हम खराब। रुक सकते हैं, रोहित शर्मा ने बोला था बुमराह को, अगर हम रुक सकते हैं, हम 119 पे रुक सकते हैं, तो इनको भी ये रोक भी रुक सकते हैं। सकते हैं, इनको भी, ये भी रुक सकते हैं। और रोक दिया। और भाई क्या रोका, गेट आउट पाकिस्तान कर दिया पूरा वहीं पर। तो इसी के साथ रोहित शर्मा की ये जर्नी रही अभी तक की 7 से 24 तक की, 17 साल की है T20 की जर्नी। अभी वनडे और टेस्ट तो अभी वो खेल रहे हैं, देखते हैं उसमें अभी क्या वनडे बड़े-बड़े टेस्ट हो, कारनामे करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़े से रिएक्शन सेक्शन में अपने और देखते हैं क्या-क्या आजकल सोशल मैं मीडिया पे चल दिखाऊंगा रहा है। आपको, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रिएक्शंस, कितना बटोर रखा है लोगों ने, कितना क्रेज है। हम्म। जरा ये देखिए, भीड़ कहाँ देखिए बैठा जरा। हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो। उस इंसान के लिए कितनी किस्मत की बात है कि कोहली ने उसको देख लिया कि यहाँ कोहली बैठा ने हुआ है। देखा, कोहली ने देख के दिखाया, वो देखो वो कि ये देखो, ये देखो, कोहली देख के दिखा रहा है, ये देखो। और पता है इस सुनने में क्या आ रहा है, ये लड़का दोपहर से वहीं बैठा हुआ था, खा पी बहुत के सारे लोग टाइट, थे। तो खा पी के वहीं पेड़ पे बैठ ये गया। विक्ट्री परेड प्लान थी 5 बजे से, तो लोग 3 बजे से ही ऑलरेडी वहां पे थे, स्टेडियम के नहीं, अंदर भी ये बाहर भी। दोपहर हाँ तो 12 ये एक बजे के बाहर थे, ये जगह ही भी नहीं हो मिल रही सकता थी, है, ये वहीं बैठ पॉसिबिलिटी है। गया। और भाई कितना फेमस हो रहा है, कितने भाई मिलियंस में इसके लाइक जा रहे हैं, मिलियंस में शेयर जा रहे हैं इसकी वीडियो। और जो इसने मोबाइल से डाली, ये मोबाइल से डाली हुई वीडियो है, हाँ इसके ही फोन की ये लग रही मोबाइल है, इसके वाली उसके फ़ोन वीडियो है, एंगल से हाँ। ही है। इसके ही फोन से बनाई गई है, वही दिखाया कोहली ने। ये देखो और लेटा हुआ है, जडेजा ने देख लिया, अरे भाई। जडेजा ने, ये बैठा हुआ है। अच्छा इस अरे विक्ट्री क्या, परेड में एक चीज और ध्यान दिया, जब कोहली ट्रॉफी सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो जो जूनियर थे उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि कोहली को कुछ नहीं कोहली हो, गिरे ना, सेफ्टी कोहली पूरी। गिरे ना। ऋषभ हाँ, पंत ने और शि शुभम दुबे ने ऋषभ पंत शिवम ने कोहली के दुबे ने पैर पकड़ पकड़ के रखे रखा थे, था। पैर पकड़ घुटने रखे पकड़ थे कि रखे थे गिरे कि ना। इनको बैलेंस इसी बना बस रहे। थी, बस इसी थी। बस पर ही जब वो ट्रॉफी दिखा रहा था। और यार वो क्या फैक्ट है क्या, जो उसने ट्रॉफी चूम ली, किसने? नाम नहीं याद आ रहा उसका यार, कमेंट्री करता है, कमेंट्री के अपने व्यूज देता है, उसने बस में ट्रॉफी लेके
चूम लिया। विक्रांत गुप्ता हाँ, विक्रांत गुप्ता? विक्रांत वो गुप्ता। हाँ, न्यूज़ एंकर है। हाँ, नहीं एंकर तो है एक उसने। देखिए, एक पॉइंट ये है कि मानते कि हाँ जो प्रोटोकॉल है कि आप ट्रॉफी नहीं छू सकते अगर आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। वो खुद ही लेकिन वही छू सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि ये रेप्लिका है ट्रॉफी की, ये ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं है। ओरिजिनल नहीं है। नहीं, वो बट फिर भी यार नहीं, जिसने फिर हाँ, भी जश्न मनाने का तरीका फिर आप भी हमें फिर दे दो, हमें भी नहीं, भाई दे एज़ अ दो। फैन आप सुधीर को दे सकते हैं, तो हम लोग भी तो फैन ही हैं। बस सुधीर हम कहीं भी तो ऊपर फैन पहुँच गए है, फैन फैन हाँ फॉलोइंग सही में, तो बात उनकी है बात बिल्कुल। अलग है। हम लोग भी तो फैन ही हैं, हम लोग को भी तो हम भी मिल फैन है, सकती हमें है भी दे छूने सकते को। हैं यार। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा वही तो तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है व्यू कि नहीं हाँ इस छूना पे चाहिए या मतलब छूना चाहिए, कुछ नहीं है। अब मेरा वही है कि न्यूट्रल है। ओरिजिनल ट्रॉफी तो चलिए, क्योंकि जतिन सप्रू इतने बड़े कमेंटेटर और एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, लेकिन उन्होंने मेडल तक नहीं छुआ। कोहली कोहली का से जब हाँ, इंटरव्यू कर रहे थे तो मेडल देखा, लेकिन हाथ तक नहीं लगाया उस हाथ तक नहीं मेडल को। लगाया। जतिन सपूत ने आखिरी बॉल लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। इस समय 2 लोगों ने इंडियन कमेंट्री और इंडियन क्रिकेटिंग एंकरिंग को बचा के रखा है। नो, एक है गौरव कपूर, एंकरिंग एक छोड़ो। है जतिन सप्रू। जत, 2 लोगों जतिन ने सप्रू बहुत ने बड़ी तो पकड़ नौकरी बना के बचाई है बचा के गौरव रखा है। कपूर भाई। को तो काफी मिस करते हैं जब वो अर्ली स्टेजेस में आईपीएल वो संभाल रहे थे। हाँ, जतिन गौरव सप्रू ने तो भाई नौकरी बचाई है। आखिरी बॉल पे कोई, आखिरी ओवर में वो जो बॉल ऊपर गया, कोई कमेंट्री नहीं कर रहा था। और ये इनके वो थे रूल्स की, जो अगर ऐसी कमेंट्री करनी है कि अगर कोई कार में चला रहा, रेडियो पे सुन रहा, तो उसको भी पता चले कि क्या स्कोर है, कि क्या हो है, क्या रहा है तो हो बिल्कुल। क्या ये रहा हो है। क्या रहा। कि हम अगर रेडियो में देख रहे हैं या कार में सुन रहे हैं, तो हमें पता चले कि ऊपर जा रही हो। सब माइक वाइक छोड़ के कैच देख रहे हो, उसने माइक उठाया, अरे लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, भाई सबकी नौकरी जाती, सब क्या वांदे लगते हैं, सबकी काटी जाती सैलरी। कि लो, सन्नाटा पड़ा सबकी टीवी में, कोई कुछ बोले नहीं रहा। इतना बड़ा मोमेंट तो डिस्क्राइब इतना बड़ा मोमेंट। जतिन मिस कर। ने वो स्ट्रीम नाम लिखवा लिया, बिल्कुल रवि अरे यार, शास्त्री की तरह। सब रवि लोग बोल शास्त्री की रहे हैं। तरह, रवि और वो शास्त्री आपका बिल्कुल। कार्लोस ब्रेथवेट वाला, और इयन आपका बिशप। ये हाँ, इयान बिशप, और इसके बाद ये वाला। हिस्ट्री में नाम आ गया जतिन का, हमेशा नाम लिया अरे जाएगा। ठीक है जतिन चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यार क्लोज रुको तो, करते ये हैं। लड़के हाँ देखो, बताइए। लड़के कितने कलाकार हैं भाई। बेचारा जैसा विराट कोहली को क्या देख रहा। अरे नहीं, लेकिन मतलब लेकिन एज अ फिर फैन, आगे अगर कुछ अगर ठीक एज अ नहीं फैन है। देखोगे ना, तो आप अगर जैसा की जगह खड़े हो ना, तो वो समझ वो पाओगे उसकी, भाई क्योंकि वो है, बंदा सामने आया फिर हम सब कुछ ही भूल इज गए उसको लिटरली देख मी। के। भाई ही इज लिटरली अमंग अस। वो ही इज सब कुछ भूल लिटरली गया कोहली अमंग को अस। देखते ही, और नॉर्मली उसने सबसे हैंडशेक किया, लेकिन जब कोहली का नंबर आया तब उसके वो एक्सप्रेशन देखो। अगले से हैंडशेक करना ही भूल गया, ये देखो। फिर वो उसका देखता रहा। वो उसी को देखता रहा। अरे भाई ही इज लिटरली अमंग अस। जैसे छोटा बच्चा मार्केट जाता है ना, 5 साल का बच्चा, हाँ, कुछ चीज उसको लेनी होती है, वो देखता रहता ये है घूम देखो। के, देख। हाँ, ये वो चीज है। कि हम इनके पास चले जाए, इनसे हाथ मिला ले, ये है भाई इसका एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि हम बस विराट कोहली एक बार मेरे तरफ आ जाए, मेरी तरफ देख ले। और उसके बगल में बिन्नी वो है, वर्ल्ड खड़ा हुआ है, चैंपियन बीसीसीआई हेड। वर्ल्ड चैंपियन। 1983, हाँ, वर्ल्ड हाँ, हाँ। चैंपियन, प्रेसिडेंट बीसीसीआई। प्रेसिडेंट है, वो भी खड़ा, उसको वैल्यू नहीं है। विराट कोहली को तो भाई पहली नजर में आइकॉन्स हैं ये सब, आइकॉन्स हैं। भाई विराट अब कोहली तुम की वजह समझ से लो तो जो, ओलंपिक अभी क्रिकेट को लेकर आ रहा है, और कोई रीजन नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। तुम ये समझ लो, जिसको हम लोग समझ रहे बड़ा ऊंचे ओहदे पे जैसा, वो देखो, वो उसकी वैल्यू पता चल रही है कि विराट कोहली के, कितना बड़ा बंदा विराट कोहली अटक गया, सीट ये अटक गई इसकी वहीं पर। विराट कोहली ने भी अपने उसमें विक्ट्री परेड के बाद जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें भी उन्होंने अपने ऊपर एक वर्ड नहीं बोला, सब कुछ क्रेडिट उठा के दे दिया बुमराह को। वो सही भी है, बुमराह बुमराह का भी भाई यार, बहुत बड़ा रोल है। बुमराह यार लेकिन बहुत बड़ा जो रोल रोल है। कोहली का था, वो भी नहीं कोहली ने कुछ बोला अपने बारे में, सब कुछ बुमराह को हाँ, ऊपर कर दिया, सब कुछ बुमराह के ऊपर। उसने बोला यार, ही इज वेरी थैंकफुल टू बुमराह। चलिए आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। डिस्कशन किया हम लोगों ने रोहित शर्मा की जर्नी में, कुछ पॉइंट्स रहे, दूसरे प्लेयर्स का भी कंट्रीब्यूशन जो उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में टी20 इंटरनेशनल के रहा। तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अभी और भी लेजेंड्स हैं जिनकी जर्नी कवर करनी है, और क्रिकेट तो चल ही रहा है दोस्तों, तो उस पे तो हम लोग कवरेज लाते रहेंगे। आज से इंडिया जिम्बाब्वे का टूर भी शुरू हो गया है, जिसके कैप्टन शुभमन गिल है। तो उम्मीद करते हैं उसमें देखते लगातार हैं सारे मैच जीतने यंगस्टर्स, वाले हम। यंगस्टर्स क्या करते हैं, जिनके कंधों पे अब रोहित और विराट ये जिम्मेदारी छोड़ के गए, तो उनका मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस। रियान पराग को नई जगह मिलनी चाहिए, बाकी कोई भी 11 खेल ले, जीत के आ जाए। रियान पराग T20 में या वनडे या टेस्ट में इंडियन टीम में डिजर्व नहीं करते हैं अपना प्लेस।
उन्होंने साफ-साफ बोल्ड बोल दिया कि स्टेटमेंट। मैं खुद खेल रहा हूँ तो मुझे मतलब होता है, बाकी किसी से मेरे को मतलब नहीं होता कौन फाइनलिस्ट है, कौन सेमीफाइनलिस्ट है। नहीं, आप नहीं, मुझे इस वर्ल्ड कप के स्टेटमेंट बारे में से बोल रहे मुझे हो। पर्सनली हर्ट हुआ, क्योंकि वो 1 लाख लोग जो सड़क पे थे वो भी क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन आज वो सिर्फ एक झलक के लिए खड़े थे। क्या वो क्या वो ऐसे ही खड़े थे? मतलब मैं एक शब्द नहीं यूज़ करना चाह रहा। इरियान पराग आप आईपीएल करियर उठा लीजिए। आप इनके पर पता नहीं किसका हाथ है कि एक सीजन का वेट किया गया और इनको टीम में बोझ बना के डाल दिया गया। ये किसी भी लायक नहीं है टीम के, इनसे अच्छे से और भी प्लेयर्स हैं। हम लोग नहीं खेलते हैं क्रिकेट, वो अलग बात है, लेकिन इन प्लेयर्स में भी अभी लोग बोलेंगे कि खुद नहीं खेलना जानते, रियान पराग पे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन रियान पराग इंडियन क्रिकेट में डिजर्व जगह नहीं है उनकी, बिल्कुल भी जो लोग नहीं ये है। बोल रहे हैं कि खुद नहीं आईपीएल के क्रिकेट खेलना बेसिस पे जानते लाया और था रियान भाई। पराग आईपीएल पे के बेस कमेंट पे कर भी रहे हैं। आप एटीट्यूड देख लीजिए। आप कौन खेल रहा है वहां पे, इंडियन क्रिकेट टीम गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको बधाइयां दे रहे हैं, जीतने के लिए, जीतने से पहले शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप जीत के आइए, पूरा देश हाँ, बोल रहा है। ये अब आप बोल सही रहे हैं कि बात है। मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं क्योंकि खेल ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल, तो मैं क्यों ये देखूं। उन बड़े आई विल सी दैट डिग्निटरीज आई की विल भी प्ले। अवहेलना है कि आप लोग बोल रहे हैं कि अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से आपने उनको भी गलत ही ठहरा दिया ना, कि हुँ, अगर वो लोग भी कर रहे हैं तो क्या वो भी तो क्रिकेट नहीं खेल रहे? या तो वो बीसीसीआई ने गलत जो है या तो स्ट्रिक्ट द एक्शन लिया था रियान पराग ईशान सही है। किशन के ऊपर, और शायद श्रेयस अय्यर थे दूसरे प्लेयर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। शायद ये दोनों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन था कि इन्होंने टीम्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। उस वही स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर भी होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना चाहिए। अगर सिंपल। सेम थिंकिंग रहेगी ना, अब जैसे देखो रिंकू सिंह, नहीं, यशस्वी कॉन्ट्रैक्ट जायसवाल में ये तो भी नहीं गए, है रियान पराग, ये इंडियन इनको कॉन्ट्रैक्ट में चांस तो नहीं नहीं है। मिला, वर्ल्ड कप में इनको चांस नहीं मिला, तो ये भी ऐसे बोलेंगे क्या कि मुझे लेकिन आप चांस नहीं देखो मिला, ना, मैं थोड़ी रिंकू सिंह और देखूँगा? खलील वो अहमद देखो वहां पे सबसे ज्यादा नाचे हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा नाच वर्ल्ड है। कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा नाचे हैं और और यहाँ उनके वो पास ड्रेस भी नहीं नहीं आए, थी सीधे नेशनल ड्यूटी पे गए और जिम्बाब्वे में आज वो टीम में है, टीम साथ में। में। और वो उन्होंने कोई ये भी नहीं देखा कि मेरी ड्रेस अलग है, मैं टीम से अलग दिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी पहने हुए हैं, जो भी पहने हुए हैं, हुँ, वहां गए, वो गए, घुस गए स्टेडियम में, नाचना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओ। एक सीजन आपका आया नहीं, आप कोहली से ऊपर हो गए। एक अ, सीजन नहीं आपका अच्छा निकला, पूरे 14 में 14 मैच अच्छे नहीं निकले आपके, 6-7 मैच में बना दिए रन, आप ऊपर आ गए। अरे सब आईपीएल के फैक्ट्स होते हैं, आईपीएल आईपीएल से में भी बाहर जिसकी कर देना चाहिए परफॉर्मेंस ऐसे है, खिलाड़ियों को, आईपीएल से परफॉर्मेंस है भी बाहर कर उनकी दे। भी। ये इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, सही नहीं डिजर्व एटीट्यूड बेस करते पे हैं। किसी को जज नहीं कर सकते हो, बट ये है कि ऐसा एटीट्यूड नहीं नहीं, होना ये चाहिए। बोल नहीं के होना कि चाहिए। मैं नहीं खेल रहा, मैं तो देख भी नहीं मैं नहीं रहा, देखूँगा। ये क्या अगले ये साकिब अल हसन एटीट्यूड बनना नहीं चाहते है, हैं ये क्या? इंडियन क्रिकेट नहीं, का भगा दिए अपमान है। जाएँगे भाई, तो बीसीसीआई ये भगा क्या देगा। अगले साकिब अल हसन बनना अगर चाहते तुम हैं क्या? क्या टीम समझते का हैं? पार्ट रह के ये ऐसा करोगे ना, तो शाकिब तुमको अल भगा हसन भी देंगे। नहीं बन पाएंगे। शाकिब अल हसन के भी कई 100 हैं अपने देश के लिए। मतलब वो एटीट्यूड प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन शाकिब अल हसन तक भी पहुंचना हर बांग्लादेशी क्रिकेटर का भी नहीं है, और हर इनके इनके जैसे एटीट्यूड रखने वाला वहां तक भी नहीं शायद पहुंच सकता, कि जो क्रिकेट की पहले इज्जत नहीं कर रहा और इंडियन क्रिकेट की भी बेइज्जती कर रहा वो ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग करने तो अपने आप को तो समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। अरे कर लो, क्रिकेट छोड़ दो, स्ट्रीमिंग कर लो बैठ के। म- मैं एक ओवर में इतने छक्के मारूंगा, उतने छक्के मारूंगा। है। वो भाई जितना क्रिकेट करना होता 07 में करने चला मारे जाता होंगे है। ना, क्रिकेट 07 में मारे होंगे। शिफ्ट दबा के डी दबा दिया, अच्छा है। है, मैं इस एक एक ओवर में इतने छक्के मारूंगा, मैं एक ओवर में उतने छक्के मारूंगा, चल ठीक है, अरे चलो, कोहली ने बोल दिया, चलो आदमी डाइजेस्ट कर लेगा कि आपने इतना कुछ किया, चलो कोई बात नहीं, गलत भी बोल देगा तो भी आदमी डाइजेस्ट कर लेगा कि चलो कोहली साहब बोल रहे हैं, रोहित बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। आप तुमने एक इंटरनेशनल मैच खेले नहीं है, तुम 6 छक्के मारने की बात करते हो किसी को भी बॉलर को उठा के। अरे अभी तक आईपीएल में किसी ओवर में 4 छक्के नहीं मारे हैं लगातार। अच्छा इनके यार, पूरे पिछले सीजन में सीजन से पहले 15 तक तो छक्के नहीं इनकी होंगे। बात करके उसको फेमस कर दोगे। बात फेमस नहीं वो है ही करो यार। है, फेमस तो वो ऑलरेडी है, ये क्या अरे ही करना हटा, है। इसमें बात ही नहीं करो यार, इसकी तो बात ही ना करो। थर्ड क्लास कूड़ा है मैच। प्लेयर, मैच थर्ड अभी क्लास देगा, प्लेयर अभी अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा, देखते हैं। खेलेगा तो है ही है, उसके ऊपर जिसका हाथ है वो टीम में तो जगह दिलाएगा 5 ही। मैच में 5 मैच में कम से कम अगर 6 छक्के मारने की कैलिबर वाला खिलाड़ी है तो 250-300 रन बना के तो वहां से आएगा फिर। हाँ, लेट्स बिल्कुल सी। आना चाहिए। अभी 5 किसी मैच के है बारे में भाई। कुछ ना बोलो, बाद में देखते हैं, परफॉर्मेंस के बाद बोलेंगे, है कि ठीक नहीं? है दोस्तों, तो हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही कुछ मजेदार नोक झोंक और अपने अपने व्यूज वाली वीडियोस हम लोग लाएंगे और आपके साथ अपने व्यूज शेयर करेंगे। आप भी कमेंट्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कुछ चाहिए तो आप भी बताइए, आप किस पे डिस्कशन चाहते हैं, बिल्कुल। हम लोग वो भी कैरी कर सकते हैं।